व्यवस्था, कैसी सोसाइटी दोनों में दिखती है, ये सारा चीज ही आज हमारा टॉपिक होगा। देखिए, ऋग्वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड, सोसाइटी के लेवल पे कुछ चीजें चेंज होंगी और इस सब का रीजन होगा इनका प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होना। देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी को देखने का जो तरीका होता है, जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा, सबसे पहला सिस्टम वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम, जिसे हमने देखा था कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में वर्ना सिस्टम नहीं था, वहां पर क्लास थी। कुछ लोग किंग थे, कुछ लोग लेबर थे, कुछ लोग फार्मर थे। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड जैसे ही आर्य लोग आते हैं, वर्ना सिस्टम की इंट्रोडक्शन होता है और इस वर्ना सिस्टम में चार, एक तरीके से क्लास आप कह सकते हो, इस लेवल पे इसको डिवाइड किया जाता है और चार क्लास के फॉर्म में ही ये वर्ना सिस्टम चलता है। पहला वाला हम जानते हैं कि भाई ब्राह्मण, और ब्राह्मण मतलब ऐसे लोग जो नॉलेज की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसी को ये लोग ब्राह्मण कहते थे। नॉलेज, इंटेलिजेंट, जैसे अभी हम एजुकेशन ले रहे तो हम लोग ब्राह्मण वाले वर्ण आते। दूसरे लोग जो थोड़ा सा ताकत रखते थे, जिनके अंदर थोड़ी सी पावर ज्यादा है, हाइट भी ठीक ठाक है, मुक्का मारते तो सब कुछ उड़ा देते हैं, उन लोगों को क्षत्रिय कहते थे। तो क्षत्रिय का भी डेवलपमेंट हुआ और फिर उसके बाद जो ट्रेडर, वैश्य, और लास्ट में जिसके पास कुछ भी करने को नहीं है, लेबर क्लास जो है, वो शूद्र। इंडिया में पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ वर्ना सिस्टम का आर्यों के आने के साथ ही, लेकिन अभी इस वाले टाइम पीरियड में ये वर्ना सिस्टम जेनेटिक नहीं है, ये कर्म वाला वर्ना सिस्टम है, कर्म वाला। एक ही फैमिली में अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशन में होने की वजह से अलग अलग वर्ना सिस्टम में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की माता जी अगर झाड़ू पोछा करते हैं तो वो शूद्र होंगी, पिताजी ज्ञान ध्यान की चीजें करते हैं तो वो ब्राह्मण होंगे, कोई बेटा या बेटी जो लड़ने में अच्छा है वो क्षत्रिय होगा और जो बिजनेस करता है वो वैश्य होगा। तो एक ही फैमिली के लोग अलग अलग वर्ना सिस्टम में हो सकते हैं। इसका मतलब आप चेंज कर सकते थे अपने प्रोफेशन के हिसाब से वर्ना सिस्टम, और इसको लाया क्यों गया था? डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मेन पर्पस डिवीजन ऑफ लेबर था कि जिसको जो आता है वो काम करे। इससे फायदा ये होगा कि कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। और हमें सबसे पहले जो ये बात दिखती है, ऋग्वेद, ऋग्वेद ऋग्वेदा से जुड़ा हुआ कुछ श्लोक या आप कह सकते हो कुछ चैप्टर उसमें है। उसका जो 10th वाला चैप्टर है जिसे कहते हैं मंडल, उसमें हमें पता चलता है कि भाई वर्ना सिस्टम था। तो वर्ना सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में हुई। तो ये इनकी सोसाइटी की खास बात थी, क्योंकि इसी के बेस पे सोसाइटी चलती थी कि कौन किस वर्ना सिस्टम में कौन क्या काम करेगा,
ये सारी चीजें कौन बता रहा था? वर्ना सिस्टम बता रहा था। तो इसलिए वर्ना सिस्टम इनके लाइफ का इंपॉर्टेंट पिलर था। लेकिन अच्छी बात ये थी, जेनेटिक नहीं था, सबको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का राइट था। दूसरी जो कंडीशन है, क्या इनके यहाँ स्लेव थे या नहीं, इनके यहाँ दास बनाए जाते थे या नहीं। तो ये सारी चीजें भी हमें दिखती है। तो हम लोग कई बार देखते हैं कि भाई यहां लोग आर्य प्लस नॉन आर्य, कुछ लोग जो ईरान इराक से आए थे वो तो आर्य थे ही, कुछ लोग जो वहां के नहीं थे वो नॉन आर्य। इन दोनों के बीच जब वार होता था, अभी ये कबीले हैं और हमने देखा था कि गाय के लिए ये लोग लड़ते हैं, तो इन दोनों के बीच जब वार होता था तो उस वार के टाइम ये लोग जो हारता था उसे अपना स्लेव बनाते थे। तो इसका मतलब स्लेव सिस्टम इनके यहाँ था, दास बनाने की प्रथा इनके यहाँ थी। और वो हमें दिखता है कि भाई दोनों लोग ये सारी चीजें करते हैं। और एक एग्जाम्पल भी दिखता है कि एक बार एक वार हुआ, 10 राज वार। 10 राज वार, 10 राज वार मतलब 10 राजाओं का युद्ध। और इस युद्ध में एक जो कबीला था जिसका नाम था भरत, वो कबीला जीता। तो भरत कबीला इस चीज को जीता और उसने जो भी लोग हारे थे उन सबको अपना स्लेव बनाया। और कई बार बोला जाता है कि इस भरत कबीले से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इन्होंने अपने डोमेस्टिक काम के लिए, साफ सफाई के लिए, थोड़ा सा राजा का पंखा चलाने के लिए, साथ में एग्रीकल्चर के लिए इनको स्लेव बनाया। तो युद्ध जब भी कोई हारता था तो ऐसा बोला जाता है कि जो युद्ध हारेगा वो स्लेव बनेगा दूसरे का। ये सिस्टम भी हमें अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग्वेद में दिखता है। अगला जो थर्ड पॉइंट आता है, इनके यहां वुमेन की कंडीशन कैसी थी, वुमेन को राइट थे या नहीं थे, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता। तो वुमेन की कंडीशन की बात की जाए तो अभी तो बेटर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़ी सी कम हुई है लेकिन फिर भी ठीक है। वुमेन को एजुकेशन का राइट है, वो एजुकेशन ले सकती है, कोई ग्रंथ पढ़ना चाहे वो पढ़ सकती है। और यहाँ पर हमें कुछ वुमेन जो एजुकेटेड थी उनके नाम भी दिखते हैं, जैसे अपाला एक वुमेन है जो फिलोसोफर है, साथ में घोंगा ये भी एक वुमेन है, इनका जिक्र मिलता है। और साथ में लोपा, ये 3 वुमेन के नाम मिलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में, जो काफी एजुकेटेड थी, प्रोफेसर में भी काम करती थी। तो इससे पता चलता है कि वुमेन को राइट तो था। एक और अच्छी बात, यहां पर अभी चाइल्ड मैरिज नहीं है, मैरिज की जो एज है वो 16 से 17 एज के आसपास। और आप लोगों को याद होगा जब हमने दयानंद सरस्वती का आर्य वाला मूवमेंट पढ़ा था तो उन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदा। वो इसी बेस पे बोल रहे थे कि वहां पर वुमेन को
एजुकेशन का राइट है, चाइल्ड मैरिज नहीं है। साथ में अभी पर्दा सिस्टम भी नहीं आया कि वुमेन को पर्दा करना पड़ेगा अपने से बड़े से। और पर्दा एक प्रतीक है कि वुमेन को बोलने का राइट नहीं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने वाला एक वो है। साथ में वुमेन को अपना पार्टनर चुनने का राइट है। यहां पर हमें स्वयंवर का जिक्र दिखता है। स्वयंवर आपने सुना होगा कि अपना वर खुद चुनना, इसकी जो आजादी हो उसी को कहते हैं स्वयंवर। तो वुमेन को राइट है अपना पार्टनर चुनने का। ये भी उसकी इंडिविजुअल फ्रीडम को बढ़ाता है कि वो अपना पार्टनर चूज कर सकते हैं। साथ में एक और चीज हमें मिलती है कि यहाँ पर सती सिस्टम नहीं दिखता, ये भी अच्छी चीज है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें एविडेंस मिले हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो सती सिस्टम नहीं, ये अच्छी चीज है, वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता। ये सारी चीजें जो वुमेन के लिए थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वुमेन को काफी फ्रीडम है, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे हम देखेंगे वुमेन को फ्रीडम होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है, अभी रिसोर्स नहीं है और फैमिली के पास रिसोर्स नहीं है, इसलिए वुमेन का पार्टिसिपेशन जरूरी है। जैसे आप देखेंगे आज के टाइम में हमारे देश में वुमेन जो बाहर वर्क नहीं करती, उसका एक रीजन है फैमिली के पास कुछ रिसोर्स होना। एक थिंकिंग तो है ही, लेकिन अगर किसी फैमिली के पास इनकम ठीक ठाक है तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी वुमेन बाहर जाए। लेकिन वहीं आप देखेंगे लेबर क्लास का जो पर्सन है वो चाहेगा उसकी वुमेन बाहर जाए। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम कम है और शहर में लाइफ के लिए उन्हें जरूरी है कि उसकी इनकम बढ़े, या गांव में भी वो एज अ लेबर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पता है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमारी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, तो कैसे खर्च चलेगा। ऐसे ही यहाँ पर अभी इनकम नहीं हुई है, तो इसलिए ये डिपेंड है वुमेन के ऊपर कि वो भी थोड़ा कमाए। अगली बात आती है कि इस अर्ली वैदिक पीरियड में इनका फूड सिस्टम कैसा था, क्या क्या चीजें खाते थे, ये भी एक सोसाइटी का एंगल होता है। तो हमने देखा कि भाई ये लोग काव, इनकी गाय माता है, तो इसका मतलब मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट, दही हो सकता है, पनीर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जो इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। साथ में ये लोग सोमरस का पान करते थे, ये भी हमने देखा। सोमरस मतलब थोड़ा वाइन वाइन, 4 बोतल वोडका ये भी कर लेते थे, वो भी यहाँ पे जिक्र मिलता है। साथ में ये लोग यव, बार्ले, जौ ये भी खाते थे। एक ही क्रॉप जानते हैं अभी, यव, उसको एज अ फूड ये लोग खाते थे। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड वाले लोगों का सिस्टम था। अभी वर्ना सिस्टम जेनेटिक नहीं हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चेंज हो सकता है। दूसरा हमने देखा स्लेवरी सिस्टम, वो यहाँ पे मिलता है भरत कबीले और दसराज युद्ध, जो पुरुषनी नदी, पुरुषनी मतलब रावी नदी, तो पुरुषनी नदी के पास दसराज युद्ध होता है, 10 राजाओं का युद्ध, उसमें भरत कबीला जीतता है और वो दूसरे कबीले के लोगों को दास बना। ये सारी चीजें हमें दिखाई देती। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड का समाज था। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड का समाज आता जिसमें कुछ चेंज होंगे। अब धीरे धीरे राजा के पास पैसा होने लगा है, राजा टैक्स वसूलने लग गया है, और इसका रीजन है आयरन का मिलना। आयरन मिलने की वजह से राजा के पास ताकत आई है, अच्छे वेपन है, हल अच्छा है,
और राजा चाह रहा है कि भाई उसके पास पावर सेंट्रलाइज हो, और इसलिए राजा धीरे धीरे करके अपने पास पावर सेंट्रलाइज कर रहा है। तो लेटर वैदिक पीरियड की जो सिचुएशन है वो थोड़ी चेंज होगी। सबसे पहली बात, वर्ना सिस्टम के मामले में, तो यहां पर वर्ना सिस्टम अब धीरे धीरे जेनेटिक हो जाएगा। तो पहली बार वर्ना सिस्टम जेनेटिक हुआ, और जेनेटिक होने का कारण क्या है? किंग के पास टैक्स मिलना स्टार्ट हो गया है, जिसे ये कहते थे बलि। साथ में किंग ने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक व्यक्ति को हायर किया है, जिसे कहते हैं ब्राह्मण, जिसे लोग समझते हैं काफी ज्यादा ज्ञान है। इस ब्राह्मण से बोला जा रहा है कि तुम मेरी एक ऐसी शैडो बनाओ, ऐसी छवि बनाओ कि लोग मुझे मानने लगे कि मैं ही गॉड हूं। तो ये बना रहा है, बोल रहा है कि भगवान ने राजा को इस धरती पर भेजा है आप लोगों के जीवन को सुधारने के लिए। राजा इस धरती पर भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, और सब लोगों को राजा की बात माननी है। जो राजा की बात नहीं मानेगा उसको राजा सजा देगा। साथ में कुछ चमत्कार वाली चीजें बोल देगा कि राजा जब चलता है तो पृथ्वी हिलने लग जाती है। धीरे धीरे किंग की जो पावर है वो बढ़ने लग जाएगी। साथ में अब लैंड की भी बात होने लगी है, लैंड का वैल्यू है, तो सबके लैंड का डिवीजन होगा। अब राजा जो क्षत्रिय से जुड़ा हुआ है उसे डर लगता है कि अगर मेरा जो बेटा है या मेरी फैमिली के जो लोग हैं उनके पास ज्यादा ताकत नहीं हुई तो उसे तो कोई भी मार देगा, और सारा रिसोर्स जो मैंने इकट्ठा किया है उसे कोई और फैमिली ले लेगी। इसलिए ये लोग एक गेम खेलते हैं, ब्राह्मण और साथ में क्षत्रिय, और ये लोग बोलते हैं अब से वर्ना सिस्टम जेनेटिक, मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, चाहे उसे वेद आते हो या नहीं आते हो कोई मैटर नहीं करता। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, चाहे वो पहलवान हो या दुबला पतला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हमारे देश में वर्ना सिस्टम तुम सूत पुत्र हो, और सूत पुत्र को कोई आजादी नहीं है कि वो क्षत्रिय लोगों से लड़े। तो कर्ण का एग्जाम्पल हो या मॉडर्न टाइम में आपको देखेगा अंबेडकर जी का एग्जाम्पल, डिस्क्रिमिनेशन अब वर्ना सिस्टम करने लग जाए। और इसका रीजन है, अगर ट्रांसफर होने लगा तो कहीं ना कहीं कंपटीशन मिलेगा राजा के बेटे को और साथ में ब्राह्मण के बेटे को। इसलिए जेनेटिक रूप से सिस्टम को कर दिया, और इंडिया में पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीन वर्ना सिस्टम जेनेटिक हो गए, और अब इनके बीच कोई जा नहीं सकता। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय ये नॉन प्रोड्यूसर हैं, ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करते। ब्राह्मण अपना ज्ञान देता है, इस बात के पैसा लेता है, राजा खुश होता है ब्राह्मण को देख के तो एक आधार फेंक के मार देता है, या उसको जमीन गिफ्ट में दे देता है। पूरे दिन राजा को बस ज्ञान देता रहता है, इसी बात के पैसे हैं। और ये जो वैश्य है ये ट्रेडर है, तो मतलब प्रोड्यूसर है। साथ में
शूद्र जो है एग्रीकल्चर करता है, डोमेस्टिक करता है, ये भी प्रोड्यूसर है। ये दोनों नॉन प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर, लेकिन कंट्रोल किनका है? ब्राह्मण और क्षत्रिय का। सबसे ऊपर वाले पोस्ट पे ब्राह्मण बैठा हुआ है। साथ में ये बोलेंगे कि शूद्र का जन्म दोबारा नहीं होता, लेकिन इन तीन वर्णों का दोबारा होता है। ये मृत्यु के बाद फिर दोबारा से रीबर्थ की प्रोसेस में शामिल होते हैं। और इसका मतलब इनकी जो आत्मा है वो अमर है, लेकिन शूद्र की अमर नहीं होती, शूद्र पापी होता है। ये सारी बातें कौन करेगा? ब्राह्मण। और यहीं पर ब्राह्मण धीरे धीरे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने के लिए 16 संस्कार की बात करेगा। आप लोगों ने सुना होगा बच्चे के जन्म से लेकर डेथ तक हमारे देश में बहुत सारे संस्कार चलते हैं। बच्चे का जन्म होगा तो उसका नामकरण वाला संस्कार है, जब डेथ होगी तो मृत्यु संस्कार है। तो ये सारे प्रोसेस को एक तरीके से कौन लाएगा? ब्राह्मण। कैसे? वो सर्टिफिकेट देगा कि हम लोग ज्ञानी हैं, तो कुछ चीजों को बताएगा, ऐसा होगा तो ऐसे करना है, बच्चे के बाल कटेंगे, बच्चे के नामकरण पर यहाँ पूजा करनी है, यज्ञ करना है। जब अंतिम समय आएगा, डेथ होगी, तो कैसे एक तरीके से बॉडी को छोड़ा जाएगा, अग्नि में दिया जाएगा या दफनाया जाएगा, ये सारी चीजें कौन बता रहा है? ब्राह्मण। और ये हमारे संस्कार का एक हिस्सा हो जाता है। और इसी से जुड़ी हुई चीज अब आश्रम की भी बात की जाएगी कि हर इंसान के जीवन में आश्रम होता है, और लाइफ को 100 ईयर का मान के 4 आश्रम की बात की जाएगी कि हर इंसान के जीवन में 4 आश्रम होते हैं, और इंसान को इन 4 आश्रम को सही से पालन करना चाहिए। तो ब्राह्मण ये सारी चीजें बोल रहा है। बोला पहले 25 साल, शुरुआत से लेकर शुरुआत के 25 साल जो होते हैं वो ब्रह्मचर्य होता है। और ब्रह्मचर्य में कोशिश करना चाहिए कि आप लोग ज्ञान लो। तो शुरुआती 25 एज ये ब्रह्मचर्य का हिस्सा है, और इसमें क्या करना है? आपको गृहस्थ की दुनिया से दूर रहना है, आपसी रिलेशन से दूर रहना है, और आप लोगों को अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में नॉलेज गेन करनी है। ये ज्ञान का टाइम है। आप जितना ज्ञान चाहे लेना है अपने आसपास के जीवन से, लेकिन किसी चीज से जुड़ना नहीं। ये होता है ब्रह्मचर्य। और धीरे धीरे क्षत्रिय परिवार के लोगों को ब्राह्मण के पास भेजे जाने लगा। गुरुकुल की परंपरा जो स्टार्ट हुई, और उन्हें 25 साल तक इस ब्रह्मचर्य में रहना पड़ता, और उन्हें वो सारी विद्या दी जाती थी जो उनके जीवन के लिए जरूरी है अगले 75 साल के लिए। तो ब्रह्मचर्य पहला स्टेज था, एक तरीके से बेस था कि इस एज में आपको अपना बेस रेडी करना है। अगर बेस रेडी होगा तो आप जीवन में आगे कुछ भी कर सकते हो। तो ये उम्र ये थी। और इस टाइम बच्चों को समाज से थोड़ा दूर रखा जाता है, फैमिली से भी दूर रखा जाता है, बिल्कुल सिंपल जीवन। अगला जो आता है वो आता है गृहस्थ। अब अगले 25 साल गृहस्थ जीवन के हैं, जिसमें आपको शादी करनी है, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, और आपको जो जो समाज में जिम्मेदारी दी जाए उनको निभाना है। और इस गृहस्थ को ही सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि आपके सारे 16 संस्कार इसी में फॉलो होते हैं। आपको बैलेंस रखना है अपनी पत्नी के बीच, या अपने हस्बैंड के बीच, और अपने परिवारों के बीच। ये सबसे मुश्किल एक तरीके से स्टेप बोला गया है, और इसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है ब्रह्मचर्य में। तो गृहस्थ में आपको सारी जीवन जीना भी है, साथ में सबकी जो डिमांड है उनको भी करना है। उसके बाद अगला जो आता है वानप्रस्थ।
धीरे धीरे आपको गृहस्थ की दुनिया को छोड़ना है और अब धीरे धीरे आप लोगों को सोसाइटी के लिए काम करना है। इसे बोलते थे तीसरा आश्रम, वानप्रस्थ। एक तरीके ये बोल रहा है वन की तरफ प्रस्थ, एक तरीके से आपको हो जाना है। मतलब धीरे धीरे आप अपनी परिवार से कटोगे और जो भी आपने अनुभव किया है जीवन के बारे में, उस ज्ञान को अपनी सोसाइटी को वापस दोगे, समाज को वापस दोगे। मान लीजिए अगर आपको शिक्षा आती है तो अब आपने परिवार के लिए बहुत कर लिया, अब इस ज्ञान को आप लोग बांटो, कि जो भी आपके पास संसाधन है उसको भी बांटो, धीरे धीरे भजन ध्यान में मन लगाओ और धीरे धीरे समाज के लिए काम करो, अपने लिए छोड़ दो। जो होना था आपने कर लिया। और सबसे लास्ट वाला फेज 75 से बाद वाला, जिसे इन लोगों ने बोला सन्यास। अब आपको जीवन से सन्यास लेना है और अब धीरे धीरे आप बिल्कुल साधुओं की तरह रहोगे। क्यों? क्योंकि अब जाने का टाइम आ गया। तो ये इन्होंने 4 आश्रम बनाए कि 75 के बाद सन्यास ले लिया जाएगा, गृहस्थ जीवन से भी, सामाजिक जीवन से भी, और एकांत में बस रहना है। अगर चाहो तो आप लोग किसी पहाड़ की तरफ, किसी जंगल की तरफ निकल सकते हो। ये एक तरीके से 4 आश्रम थे जो चलते थे और इन आश्रमों को बोला जाता था ये आपके फिजिकल या आपकी जो इच्छाएं हैं, ग्रीड हैं, और स्पिरिचुअल, इन दोनों लाइफ के बीच बैलेंस बनाते हैं। देखो, इंसान को जीवन के लिए 2 चीजें चाहिए। एक फिजिकल चीज जो उसका हार्डवेयर डिमांड करता है, उसकी बॉडी डिमांड करती है, कपड़ा रोटी मकान। दूसरा स्पिरिचुअल दुनिया जो उसका सॉफ्टवेयर डिमांड करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। ये सारी चीजें आपकी स्पिरिचुअल दुनिया की। तो एक तरीके से ये 4 आश्रम, आपको पहले जो 2 आश्रम हैं वो फिजिकल दुनिया से जुड़े हुए कि आप कैसे अपनी भौतिक जरूरतें पूरी करो, और अगले 2 आश्रम स्पिरिचुअल दुनिया से, अध्यात्म की दुनिया से, कि अब आपका अंत होने वाला है तो कैसे आप उस दुनिया से जुड़ोगे जिसने तुम्हें स्टार्ट किया है, जिससे आप लोगों को शांति मिल। तो ये सारी चीजें एक तरीके से इस आश्रम में की जाती। साथ में आश्रम के बाद कुछ और चीजें भी ब्राह्मण ऐड करेगा और वो बोलेगा हर इंसान के कुछ काम हैं जिन्हें बोलते हैं पुरुषार्थ। हर इंसान जो ह्यूमन बीइंग बना है उसको अपने जीवन में कुछ काम करने, जैसे धर्म। धर्म का मतलब है यहां अपना कर्म। आप जिस चीज के लिए बने हो अपने कर्म को पूरा निभाओ। ये नहीं कि अपना कर्म पूरा ही नहीं कर रहे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका धर्म बनता है कि आप शिक्षा करो। अगर आप किसान हो तो आपका धर्म बनता है कि आप अपना खेती करो। अगला, आप लोगों को अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, मनी, अपने जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए और साथ में अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए आप लोगों को अर्थ या पैसा कमाना जरूरी है, रिसोर्स इकट्ठा करना जरूरी है, ऐसा ज्ञान आपका होना चाहिए। अगला क्या आता है? काम। और काम में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, कि आपको किसी ने बनाया तो आपको भी अपने बच्चे या परिवार बनाना है, और इस दुनिया को चलाए रखने के लिए जरूरी है कि आपके भी बच्चे रहें। ये काम का स्टेप होता है कि आपकी जनरेशन आगे बढ़ती रहे। और सबसे लास्ट में मोक्ष। आपका एंड गोल क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, इस दुनिया से चले जाना। और मोक्ष का मतलब क्या होता है? जन्म और मृत्यु के चक्र से एंड होना।
ये इन्होंने मोक्ष की डेफिनेशन दी। जब आपका ना बर्थ हो ना डेथ हो, इस सारी लाइफ साइकिल से आप लोग फ्री हो जाओ, तो इसका मतलब आप लोगों को मोक्ष मिले। ऐसे ये लोग कहते थे कि चार आपके पुरुषार्थ हैं, चार आपको काम जीवन में करने हैं। इसमें पहला काम धर्म, जो काम आप कर रहे हो उसको सही से करो। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट रहो, आप जॉब कर रहे हो तो जॉब सही से करो। अगला अर्थ, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो वहां से थोड़ा रिसोर्स इकट्ठा करो, अपना जीवन चलाओ, परिवार का जीवन चलाओ। अगला है काम, मतलब रिप्रोडक्शन, आपके बच्चे होने चाहिए जिससे आप इस दुनिया को एंड तक ना ले जाओ, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो दुनिया अंत हो जाएगी। अगला वाला है मोक्ष, अब आपको इस दुनिया से दूर जाना है, तो इसके लिए जरूरी है आप ऐसा काम करो कि आपको इस दुनिया में वापस ही ना आना पड़े। क्योंकि ब्राह्मण का मानना है या इस फिलोसॉफी का मानना है, इस दुनिया में हम लोग मजबूरी में आए हैं, भगवान हमारी परीक्षा लेता है इसलिए इस दुनिया में भेजा है। तो मेन गोल क्या है? मोक्ष पाना, इस दुनिया से आजादी, स्वर्ग की तरफ निकलना, ये सारी चीजें। साथ में यहाँ पर तीन ऋण की बात होती है, त्रिऋण। या डेट, आपके ऊपर जीवन में कुछ लोगों का डेट है, कर्ज है आपके ऊपर जो आपको चुकाना है। एक ऋण आपके ऊपर है देव का, भगवान का, जिसने आप लोगों को जन्म दिया है। देव ऋण, ये आपको चुकाना है भगवान को। दूसरा आपका ऋण है ऋषि ऋण, आपके गुरु का ऋण, ये आपको उसको चुनाना है। जैसे गुरु दक्षिणा जो होती है, एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया, अलग अलग चीजें चढ़ती हैं। तो आपने जिससे जीवन के बारे में शिक्षा ली, उस गुरु का भी आपके ऊपर ऋण है, तो आपको वो भी चुकाना है। और अगला है पितृ ऋण। पितृ ऋण आपका अपने माँ बाप के ऊपर ऋण है, जिन्होंने आपके जीवन को इस हद तक सही किया कि आपका जीवन सही से चल सके। तो ये तीन ऋण आपको चुकाने अपने जीवन में। पहला ऋण है देव ऋण, भगवान का ऋण। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण, जिसने तुम्हें ज्ञान दिया। तीसरा ऋण है पितृ ऋण, अपने माँ बाप, आपके पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स का जो ऋण आपको है वो भी आपको चुकाना है। और इधर धीरे धीरे जो हम देख रहे थे स्लेवरी सिस्टम, यहाँ पे भी स्लेवरी सिस्टम है। स्लेवरी सिस्टम इधर भी हमें दिखता है। तो यहाँ पर भी आपको कई एविडेंस मिलेंगे कि ये लोग जब युद्ध जीतते थे तो उनको स्लेव बना लिया जाता था। महिलाओं की कंडीशन अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। वुमेन को इतनी फ्रीडम नहीं है। उसका रीजन क्या है? किंग के पास पैसा है, और अगर वुमेन कहीं बाहर जाएगी तो हो सकता है कोई उसे छेड़े और किंग की बेइज्जती हो जाए। बताओ, राजा बनने चले थे, बोल रहे थे कि भगवान के अवतार है, इनकी महिला को ही किसी ने छेड़ दिया और ये भाई साहब कुछ नहीं कर पाए। इसलिए धीरे धीरे वुमेन की पावर को कंट्रोल किया जाएगा। तो वुमेन को रानी बनाया जाएगा, लेकिन रानी के साथ साथ उसे बाहर जाने का राइट नहीं है। वुमेन के जन्म को एक बोझ माना जाएगा। महिला का जन्म है तो बोझ की तरह बोला जाएगा, अरे इसकी सिक्योरिटी करनी है, इसको बहुत सारे राइट देने हैं। और पुत्र के ऋण की लिए यज्ञ किए जाएंगे कि फैमिली में सन हो जाए। इसके लिए यज्ञ जो प्रोसेस है वो एक तरीके से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वुमेन की जो कंडीशन है वो थोड़ा सा डिक्लाइन होगी, और वुमेन जो अपाला, गंगा, ये हमने देखी थी रूपा वाली, ये सब वुमेन की तरह अब यहाँ पे वुमेन नहीं है। तो वुमेन को ना तो अपना लाइफ पार्टनर चुनने की आजादी है, क्योंकि अब राजा को खराब लगता है अगर उसका दामाद राजा नहीं हुआ तो बेकार लगता है, स्वयंवर नहीं हो सकता। साथ में अब धीरे धीरे वुमेन अगर सुंदर है
तो उसे कोई देख लेगा, देखेगा तो पकड़ के लेके जाएगा। इसलिए वुमेन को घूंघट करने का बोला कि आपको घूंघट करना है। साथ में वुमेन की शादी भी जल्दी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर है कहीं एक वुमेन किसी दूसरे वर्ना सिस्टम में शादी ना कर ले। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण को सबसे ज्यादा खतरा है कहीं हमारी वुमेन वैश्य या शूद्र के साथ शादी ना कर ले। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, जैसे अभी कास्ट सिस्टम में होता है। तो ऐसे वुमेन की पावर को कंट्रोल किया जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वुमेन की पावर को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें लेटर वैदिक पीरियड में दिखती है, और लेटर वैदिक पीरियड में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन मिला है, और आयरन की वजह से इनके पास रिसोर्स हैं। अर्ली वैदिक पीरियड वाले कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि रिसोर्स ही नहीं था। सब इक्वल थे, वुमेन भी इक्वल, मेल भी इक्वल। लेकिन अब धीरे धीरे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो गई है, हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्की दिखने लगी। मेल ही राजा है, और मेल चाहता है सारा चीज कंट्रोल कौन करे? मेल करे। मेरा बेटा हो वो राजा बने। ये सारी चीजें आपको इस टाइम दिखती हैं। तो ये इनकी सोसाइटी के लेवल पे था कि कैसे इनकी सोसाइटी चली। तो हमें काफी बड़ा चेंज दिखता है अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में। और लेटर वैदिक पीरियड में कहीं ना कहीं कंट्रोल की प्रोसेस शुरू हो जाती है। साथ में ब्राह्मण ने एक नेटवर्क बुन दिया है, जीवन को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। 16 संस्कार की बात है, आश्रम बना दिए हैं, साथ में पुरुषार्थ। ये सब किस लिए किया है? जिससे लोअर क्लास रिवोल्ट ना करे, इसलिए उसको धर्म के मामले में बताया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स बोलता है धर्म एक अफीम है। अफीम क्या करती है? आपको नींद दबा देती है। ऐसे ही अमीर लोगों ने या अपर क्लास ने अपने आप को मजबूत देने के लिए या अपने आप के रिसोर्स को बचाने के लिए गरीब लोगों को धर्म की बातें बताई गई कि आप लोगों को चोरी नहीं करनी, चोरी करना पाप है। क्यों? क्योंकि चोरी किसके घर में होगी? जो अमीर होगा। गरीब के घर में चोरी थोड़ी ना होगी क्योंकि उसके घर में कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से लाई गई। अब हम देखते हैं रिलीजियस लेवल पे क्या चेंज हुआ, रिलीजन के लेवल पे क्या क्या डिफरेंट है दोनों पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों में क्या क्या डिफरेंस हमें दिखाई देता है रिलीजन के लेवल पे, तो वो सारी चीजें हमें दिखेंगी। तो रिलीजियस लेवल पे भी हमें कुछ चेंज दिखेंगे। जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस वाले टॉपिक का, रिलीजियस लेवल पे क्या चेंज होगा। एक तरफ अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड, दूसरी तरफ लेटर वैदिक पीरियड। इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस हमें दिखेंगे रिलीजियस लेवल। अर्ली वैदिक पीरियड में जो रिलीजन है वो नेचुरल है, प्रकृति की पूजा की जाती है, प्लांट की पूजा की जाएगी, सन की पूजा की जाएगी। क्यों? इनको डर लगता है, बारिश होती है तुरंत घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। मानसून आ जाए तो और दिक्कत हो जाती है। और ये लोग जो उपासना कर भी रहे हैं, वर्शिप जो कर भी रहे हैं, इसका एक गोल है क्लियर। इनका गोल है फिजिकल सुख की प्राप्ति। हे भगवान, हमारे गाय पर एक और बछड़ा हो जाए, हमारी गाय और दूध देने लगे। और ये लोग अपने एनिमल और अपने सन, इस दोनों की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनकी उपासना क्लियर है, गोल क्लियर है, इनकी वर्शिप का भगवान से क्लियर डिमांड करते हैं, देखो हमें ये चाहिए और हमें इसी जीवन को स्वर्ग बनाना है। ये सारी चीजें आपको इसमें दिखेंगी। वही दूसरी तरफ ये लोग
अब वर्शिप के लिए कुछ भगवान बनाने लग जाएंगे, नए भगवान आएंगे, और तीन भगवान आपको यहाँ पे दिखेंगे, ब्राह्मण, विष्णु, महेश। विष्णु, महेश, ये तीन ब्राह्मण या तीन गॉड आपको क्रिएट होते दिखाई देंगे। और इनका पूरा एक स्ट्रक्चर है। ब्राह्मण सबसे बड़ा है, या जिसे हम कहेंगे ब्रह्म, जिसे ये लोग कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा ने ही आप लोगों को जीवन दिया है और उसने सबको बनाया है, क्रिएटर गॉड है। सब ह्यूमन बीइंग की बॉडी को ब्रह्मा ने बनाया है। विष्णु आप लोगों को वो चीज सिखाता है कैसे आप लोग जीवन जी सकते हो, और महेश आप लोगों को पूरे जीवन में संसाधन, रिसोर्स इकट्ठे करने की ताकत देता है। तो ये तीन गॉड एक तरीके से आते हैं। इनका भी जो मेन गोल है वर्शिप का, वो फिजिकल सुख है, कि भैया हमें इसी जीवन में कैसे फिजिकल या भौतिक सुख मिले, हैप्पीनेस कैसे मिले, इसी के लिए ये लोग करते हैं। अभी इनका वो नहीं है, हे भगवान देख लेना उसके बाद ये हो जाए, नहीं, अभी इसी दुनिया की मोक्ष वोक्ष की बात नहीं है। बोले मोक्ष बाद में देखा जाएगा, पहले इसी दुनिया को जी ले। अगला जो इनकी प्रोसेस है कि उपासना करने का प्रोसेस क्या है, कैसे ये लोग भक्ति करते हैं, प्रोसेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। तो प्रोसेस देखो, वर्शिप के कई तरीके हो सकते हैं। या तो कोई एकांत में वर्शिप कर सकता है, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, या कोई एक साथ मिलके वर्शिप कर सकता है, जैसे कीर्तन भजन होता है। तो यहां पर हमें जो वर्शिप का तरीका दिखता है, प्रार्थना करते हैं लोग, प्रेयर करते हैं भगवान से कुछ चीजों को। और ये प्रेयर का तरीका इंडिविजुअल भी है और साथ में सोसाइटी के साथ भी। ये भगवान इस बार बारिश करा देना, हमारी एग्रीकल्चर अच्छी हो जाएगी। साथ में यहाँ पर यज्ञ का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। आहुति देते हैं अग्नि की पूजा के लिए। साथ में कर्म कांड, कि यज्ञ इस दिशा में बनेगा, यज्ञ में ये चीजों की आहुति दी जाएगी, इस चीज की बलि दी जाएगी। साथ में इस यज्ञ के लिए ये वाला मंत्र पढ़ना पड़ेगा, मंत्र की चांटिंग। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी। और यहां पर इस वाले प्रोसेस में यज्ञ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रार्थना को छोड़ दिया जाएगा। अब इंडिविजुअल प्रार्थना ये सब नहीं, अगर आपको वर्शिप करनी है तो आपको यज्ञ करना होगा। राजसूय यज्ञ होगा, अश्वमेध यज्ञ होगा, अपना घोड़ा छोड़ा जाएगा, और जिसमें ताकत हो वो हमारा घोड़ा पकड़ ले, तो उसके साथ हम लोग युद्ध करेंगे। यज्ञ का मेन पर्पस किंग को और स्ट्रॉन्ग करना। किंग अपनी पावर बढ़ाने के लिए यज्ञ करता है, और ये यज्ञ अब कर्म कांड। अब राजा दिखाना चाहता है मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया है, इतने लोगों को खाना खिलाया है, तो मैं महान हूं। दूसरा दिखाना चाहता है नहीं, मैं महान हूं। इनके यहाँ जो गॉड है, एक तो हमने देखा नेचुरल गॉड है, साथ में इनके यहाँ जो नेचुरल गॉड है उनके कुछ है, जैसे इंद्र। इंद्र किसके देवता है? रेनफॉल के, वर्षा के देवता इंद्र। जब बारिश मंगानी होती है तो उसके लिए इंद्र को याद किया जाता है, हे भगवान हमारी बारिश कर दे। क्यों? क्योंकि हमें इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए। और साथ में इंद्र को ही बुलाया जाता है कब? जब वार होता है, वॉर के टाइम भी इंद्र को याद किया जाता है कि इंद्र के पास काफी ताकत है।
तो ये लोग बिजली से, साथ में बरसात से डरते थे उस टाइम। बड़ा अजीब लगता था, ये पानी पानी इतना, अगर मानसून आ जाए तो और गड़बड़ हो जाती। साथ में अग्नि, फायर, उसके भी इन्होंने देवता बना लिए। और अग्नि क्या थी? एक मीडिएटर थी, क्योंकि अग्नि पर ही सारी चीजें आपकी पकती थी, खाना पकता था, ये सारी चीजें पकती थी। तो अग्नि एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई। और साथ में वरुण, ये भी इनके गॉड हैं। वरुण क्या करते हैं? मोरालिटी की बात करते हैं और कम्युनिटी में पीस बनाते हैं। तो इसलिए वरुण की पूजा की जाती है। लेकिन उनके वहां क्या है? ब्राह्मण, विष्णु, महेश। लेकिन साथ में ही यहां पर लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे जो वैश्य और शूद्र थे, उनकी इकोनॉमिक चीजें स्ट्रांग होने लगी, वो थोड़े पैसे वाले होने लगे। तो पहली जो डिमांड होती है इंसान की रिसोर्स की, दूसरी डिमांड होती है रेस्पेक्ट। सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो आप लोग जैसे जैसे बड़े होते हो, तो पहले डिमांड करते हो कि हमें साइकिल मिले, हमें ये सामान भी मिल जाए, पिज्जा भी मिल जाए तो भी अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते हो, तो इकोनॉमी के साथ साथ आप अपनी फैमिली में रेस्पेक्ट भी चाहते हैं। तो अब शूद्र और साथ में वैश्य, ऐसे दो ग्रुप हैं जो प्रोड्यूसर हैं लेकिन रेस्पेक्ट नहीं। इसलिए वो लोग थोड़ा सा ब्राह्मण रिलीजन के खिलाफ कुछ काम करेंगे, और वो लोग वैदिक कर्म कांड के खिलाफ होंगे कि ये क्या आप लोग यज्ञ करवाते हो, ऐसे घी फुकवा दिया, नारियल का गोला कहीं और काम आता। और यहां पर वेदों के खिलाफ कुछ चीजें आएंगी जिन्हें हम कहते हैं उपनिषद। उपनिषद एक तरीके से वेदों की क्लियर डेफिनेशन देते हैं कि देखो, वेदों का मतलब कर्म कांड से नहीं है, ये आपके जीवन को अच्छा करना चाहते हैं। और ये भौतिक चीजों से जुड़े हुए नहीं है, फिजिकल या मेटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़े नहीं है। और इन उपनिषदों में पहली बार कहा जाएगा, यज्ञ फूटी हुई नाव के समान है। जैसे अगर किसी नाव में थोड़ा छेद हो जाए, होल हो जाए, तो वो नाव डूब जाएगी। ऐसे यज्ञ भी ऐसा ही है, इससे जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष के लिए आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। ये नहीं कि राजा अगर शोषण कर रहा है गरीब आदमी का और वो सोच रहा है उसे मोक्ष मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मोक्ष के लिए आपको मेहनत करनी होगी, कर्म करना होगा, और आप लोग अपना कर्म अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज उठनी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि अब वैश्य और शूद्र अपनी पावर चाहते हैं, रेस्पेक्ट चाहते हैं। और यहीं से हमें दिखाई देगा दो रिलीजन हमारे देश में आएंगे। एक आएगा बौद्ध, दूसरा आएगा जैन। बौद्ध रिलीजन और जैन रिलीजन, इन दोनों को उठाएंगे क्षत्रिय लोग ही। गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, महावीर जैन भी क्षत्रिय हैं। प्रॉब्लम क्या हुई? क्षत्रिय को एक बात समझ आई कि पूरा रिस्क मेरा, युद्ध लड़ने मैं जाता हूं, बच्चे मेरे मरते हैं, सेना मेरी मरती है, और नंबर वन पे कौन? ब्राह्मण। तो इसको पहला नंबर क्यों दिया जाए? एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, वैश्य को अजीब लगा, बोले एक तो मैं टैक्स देता हूं, ऊपर से ब्राह्मण कहता है मैं पापी हूं, तो भैया हमें ऐसे धर्म में रहना ही क्यों? और तीसरा, जो शूद्र थे, वो एग्रीकल्चर में अच्छा काम हो रहा था, आयरन मिल रहा था, उनकी भी इकोनॉमिक स्ट्रांग थी, वो भी चाह रहे थे चेंज हो, चेंज हो। तो पूरी सोसाइटी चेंज चाहती थी और ब्राह्मणों के खिलाफ हो। तो इस चीज को पलटने के लिए राजा ने भी सपोर्ट किया, और दो रिलीजन हमारे यहाँ दिखते हैं, एक बौद्ध और जैन।
जो SC ST वाले थे वो ज्यादातर बौद्ध धर्म ज्वाइन किए, जो जैन में थे वो वेस्ट पहुंच गए, मतलब ट्रेडर। और आप लोग देखेंगे जैनियों की दुकान आपको देखेंगे, जो ज्वेलर हैं जैसे अग्रवाल आपको दिखेंगे, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो धीरे धीरे ऐसे दो रिलीजन का ओरिजिन होता है, जिसको हम कहते हैं महाजनपदा पीरियड या बौद्ध पीरियड। ये हमारा अगला टॉपिक है। तो ऐसे अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड हुआ, और उसके बाद हम देखेंगे महाजनपदा, और 16 महाजनपद होंगे। लेकिन उससे पहले बौद्ध और जैन रिलीजन जो सोसाइटी में एक रिफॉर्म की बात करते हैं, और यहीं से आगे हमारा मगध आएगा, जो सेकंड सिविलाइजेशन का इंडिया का सिंबल है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। क्रिटिकली एनालाइज डिफरेंस बिटवीन अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, वैदिक पीरियड क्या होता है। फिर या तो बॉक्स के थ्रू या पैराग्राफ के थ्रू या पॉइंट, जैसे भी आप करना चाहें, इनके डिफरेंस कर सकते हैं। हमने सब चीजें पढ़ी। पहले इनका स्टार्टिंग फेज, फिर उसके बाद रिलीजियस, पॉलिटिकल, इन सबके लेवल पर डिफरेंस है। सोसाइटी, वुमेन की कंडीशन, ये आप पॉइंट लिख के लाना, और 200 वर्ड्स में आंसर लिख के लाना। ठीक है, और व्हाट्सअप मुझे कर देना, मैं चेक करके आपको दे दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में।